वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डेटा वैलिडेशन में देखा था कि नंबर पर अप्लाई कैसे होगा डेटा वैलिडेशन। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ड्रॉप डाउन क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहीं पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट ओपन हुआ, इसी को ड्रॉप डाउन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए सारे सेल में ड्रॉप डाउन अप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर मास्टर सीट में जाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में क्या है, एलसीडी फैन बल्ब एसी स्विच, और यहाँ पर रेट दिया हुआ। तो अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करेंगे प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पर हमें गलती हो सकता है टाइप करने में। उस गलती को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास आता है डेटा वैलिडेशन। कैसे होगा ये? सारे एरिया को सिलेक्ट करना होगा जितने दूर में आप प्रोडक्ट का लिस्ट चाहते हैं। सारा रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू को चेंज कर देंगे लिस्ट से। यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें मिलेगा सोर्स। ये सोर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। अगर एक दो होता तो हम यहीं पे टाइप कर सकते थे। तो सोर्स में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो डेटा है ना वो मास्टर सीट में है। मास्टर में जाएंगे और यहाँ से एलसीडी को सिलेक्ट कर लेंगे, सबको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें ओके कर देना है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए एक स्विच आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर दूसरे वाले पर क्लिक करते हैं तो ये स्विच सब पर मूव करता जाएगा सेल के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा मास्टर लिस्ट में था वो यहाँ पर अब दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा गलती नहीं हो सकता। अब यहाँ गलती होने के चांस कितना होगा, 0%। हाँ, दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट हो सकता है गलती से, लेकिन प्रोडक्ट का नाम गलत नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरह मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का यूज करते हैं तो बहुत सारे गलतियों को आप ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पर अगर हम इसको इम्प्रूव करें, जैसे कि यहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड है और हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट किया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर सीट में लिस्ट के सामने रेट दिया हो ना, वो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, यहाँ पर हमें लिस्ट का प्राइस लाना है। तो इसके लिए हम वी लुकअप अप्लाई कर देंगे। वी लुकअप और लुकअप वैल्यू ये रहा, इसके बगल में कॉमा लगाएंगे और मास्टर सीट में जाएंगे और ये सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएंगे, कौन सा कॉलम चाहिए हमें, कॉलम नंबर 2 चाहिए, तो ये 2 टाइप कर देंगे। इसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच फॉल्स, ठीक है। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन ब्रैकेट क्लोज करने से पहले ध्यान रखें जो हमने टेबल सेलेक्ट किया ना ये लॉक रहेगा। इसको F4 बटन प्रेस कर देंगे। सिलेक्ट करने के जस्ट बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये क्या हुआ, आपका रेट ऑटोमेटिक आ गया। अब इसको नीचे की तरफ फिल कर देना। अब यहाँ पर ए ने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट का अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर ए ने दिख रहा है, ये गार्बेज की तरह दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये सब में ए ने आएगा। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस किए होंगे ना तो एने को सॉल्व कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ था। कैसे सॉल्व होगा एने, यहाँ पर भी लुकअप को हम उठाएंगे और इसमें हम डाल देंगे एने वाले फॉर्मूला में। इफ एने, इफ नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, कौन सा, ये वाला रेंज, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अगर एने होता है तो क्या होगा, डबल कोट। जनरली हम यहाँ पर मैसेज देते हैं तो हमें कुछ देना ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट होगा तो हमें रेट दिखाना ही नहीं है। तो इसके बाद डबल कोट के बाद ब्रैकेट और उसके बाद इंटर, ठीक है। अब ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई भी हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट आता जाएगा। इस तरह से आप इसमें एक ऑटोमेशन कर सकते हैं अपने एक्सेल सीट में। अब क्वांटिटी में हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद जाना है टोटल में और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्वांटिटी इंटू कर देना है रेट, ठीक है, और इसको भी नीचे की तरफ फिल कर देना है। अब यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, ये भी एक तरह का एरर है। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, सबसे पहले तो हम इसको हटा दें ताकि सब में वैल्यू आ जाए। अब ये वैल्यू आ गया, ठीक है। सबको एक साथ सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इस जो फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया हुआ इसको कट कर देंगे और इफ एरर का फंक्शन लगाएंगे। ये यहाँ पर मैंने जो कट किया था उसको पेस्ट कर दिया, कॉमा इफ एरर, अगर एरर होता है तो क्या होना चाहिए, डबल कोट, मतलब कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल इंटर। सब में फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हमारा ये जो एक्सेल सीट था सेल्स रिकॉर्ड ये ऑटोमेटिक बन गया है।
अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसका जो रिकॉर्ड था, यहाँ पर रेट था, क्वांटिटी था, ये ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है 0 0, अब हमें इसमें और भी अगर कुछ एडवांस करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारा रेंज को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद ये जो हमारा फॉर्मूला लगा हुआ था ना, इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, इफ़ अगर ये सेल ग्रेटर देन होता है 0 से, तब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं तो डबल कोट होना चाहिए। कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करते हैं, सब में अप्लाई हो गया। अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इसमें हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एलसीडी, तो यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन टोटल नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने तो क्वांटिटी दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 2 टाइप किया, क्वांटिटी के बेस पर ये टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया बल्ब, बल्ब का रेट तो आ गया लेकिन टोटल नहीं है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर किया 5, तो ये ऑटोमेटिक टोटल भी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप छोटे मोटे शॉप वाले हैं ना, तो इस तरह से आप अपने एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। इसमें हमें क्या होगा कि कोई गलती नहीं होगा, और अगर आप प्राइस सेट करके रखें, फ्लैक्चुएट नहीं होता आपका प्राइस, तो आप इस तरह से प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक फेच करके लाता रहेगा। नेक्स्ट हमारा लिस्ट का एग्जाम्पल है जेंडर के लिए। अगर हम जेंडर यूज करते हैं, जैसे जेंडर, हमें इतना दूर में जेंडर अप्लाई करना, मेल और फीमेल, तो इसलिए मैं जेंडर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कम डेटा होता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, इतना हमने सिलेक्ट कर लिया, जितने दूर में हमें जेंडर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद डेटा में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, होल नंबर को चेंज कर देते हैं लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट में सोर्स में हमने क्या किया, मेल और कॉमा फीमेल। जितना भी एलिमेंट होगा, जितना भी ऑप्शन होगा, वो सबको आप कॉमा से सेपरेट करके टाइप कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सब में ऑटोमेटिक मेल फीमेल दिखेगा। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये लार्ज डेटा था, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इसलिए हमने यहाँ पर मास्टर सीट बनाकर उसको एक साथ कलेक्ट कर लिया था। अब ये लिस्ट में हमने जो जेंडर लिखा है, इसमें तो 2 ही होता है ना, 2 या 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसको हमने डायरेक्ट टाइप कर दिया। हमें इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं रखा, कोई सोर्स नहीं रखा एक जगह। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइप करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, गलती होने का कोई चांस नहीं है, कोई भी स्पेलिंग लिखेंगे तो ये आपका सही लिखाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम कुछ टाइप कर दिए, तो इंटर करेंगे तो ये आपको फिर से मैसेज देगा, तो इसको हम वार्निंग दे सकते हैं। जैसे वापस सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, और यहाँ पर हम एरर अलर्ट में जाते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे एरर, और यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ओके, अब यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं ना और इंटर कर देते हैं, और हमारा जो क्राइटेरिया था उससे मैच नहीं करेगा, तो ये हमें मैसेज मिल जाएगा। अगर हम मेल टाइप कर देते हैं, टाइप कर दिए तो सही सही टाइप हुआ तो ये सही है, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप ऐसा डेटा दे देते हैं जो कि डेटा वैलिडेशन को मैच नहीं करता है, तो ये आपको मैसेज देगा। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो, जिसमें कि हम डेटा वैलिडेशन में लिस्ट कैसे जनरेट किए ये सीखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।